नमस्कार दोस्तों, रूपाली जाट 07 चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्य वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपाणी थी। किसी भी विकस आरती को कुछ नहीं देती, सारा दिन भर काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की रचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज जी, आप फिर कभी आना, आज मैं मेरे घर का आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। शुक्राणी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, आज भी अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें इसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं है तो क्या तुम मुझको दोगी? शुक्राणी कहने लगी कि हाँ महाराज जी, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्य देव के बाद उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर पूरा एक कोने में जमा करके रख दो कचरे को। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से उसे दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। साइकिल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमके घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शुक्राणी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाया, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। ये सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब उनके बाद उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती, अब पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो, वह कहो। तब से सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धंधा हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसे कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को कल उठकर स्नान करके निर्वृत्त होकर अपने घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों हजामत ना बनवाए। दुखों को एन जल देती रहा करो, ठीक है। शामकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी अब सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर सेठानी दीर्घ काल तक जीवित रही। जय बृहस्पति देव। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर जरूर करना।